अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। वो कौन से लोग हैं जो सारी ज़िंदगी किराए पे रहते हैं, कभी उनका घर नहीं बनता? ये जो पक्के किराएदार हैं, पक्के किराएदार, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और आप किराएदारों पे ये रख के देखिएगा, ये बातें उन पे सामने रख के देखिएगा कि आपको उसमें पूरा नज़र आएगा कि ये हरकतें हैं, इसी वजह से ये किराएदार है। किराएदार होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा किराएदार होना बुरी बात है। जैसे बिल गेट्स ने कहा ना कि आप गरीब घर में पैदा हो गए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप हमेशा गरीब रह गए तो ये पक्का आपका कसूर है। तो किराएदार जो हमेशा किराएदार रहने वाले हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, जो लोग गैर जिम्मेदार होते हैं ना, वो हमेशा किराए पर रहते हैं। जो लोग फजूल खर्च होते हैं, वो हमेशा किराए पर रहते हैं। जो लोग अखराजात को लिखते नहीं, कंट्रोल नहीं करते, वो हमेशा किराए पर रहते हैं। जो लोग प्लानिंग नहीं कर सकते, वो हमेशा किराए पर रहते हैं। जो लोग सब्र नहीं कर सकते, यानी खर्चे करने हैं, ये खाना है, वो खाना है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो हमेशा किराए पर रहते हैं, क्योंकि वो उन्होंने ना अपने जो टेस्ट बड्स हैं उनको कंट्रोल नहीं किया हुआ। तो इंसानी जो ज़ुबान है ना, अगर इसको आप चस्के पे डाल देंगे ना, तो ये पूरे गंदी गली चीज़ें जो बाहर बिकती हैं, और रात को कुत्ते आके बैठ जाते हैं, दिने वो कबाब तल तल के जो है वो लोग खिला रहे होते हैं। अब देखिएगा, कभी ऐसी जगह साफ़ नहीं होती, ऐसी जगहों के ऊपर अजीबोगरीब गंदगी गलीच छाई होती है। और ऐसे रेस्टोरेंट वो अंदर जाके देखें तो गंदगी में जो है ना वो माल दे रहे तैयार हो रहा होता है, और ये वो। तो ऐसे लोगों को ये जो कीमती पैसा है वो उनको देते रहते हैं जो कि एक थर्ड क्लास फूड है, और वो खाते रहते हैं, ठीक है ना, फूड पांडा पे ऑर्डर करते रहते हैं। तो ऐसे लोग कभी अपने घर में नहीं शिफ्ट होते, ये किराए पे रहते हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं, ये भी बड़ी मुश्किल से अपने घर पे जाते हैं, हमेशा ये भी किराए पे रहते हैं, क्योंकि एक फिक्स आमदनी होती है जिसके अंदर इनके पता नहीं चलता कि पैसा आया कहाँ, और आया कब और गया कब। ये उधर उधर खड़े होते, तो घर कैसे बनेगा, पहले प्लॉट लेंगे फिर उसका घर बनाएंगे, या अपार्टमेंट लेंगे, पहले डाउन पेमेंट देंगे, फिर किस्तें देंगे तो घर बनेगा। तो ऐसे लोग भी हमेशा किराए पे रहते हैं। ऐसे लोग भी हमेशा किराए पे रहते हैं कि जिनका एक सोर्स ऑफ इनकम है, दो नहीं कर सकते। यानी एक तनख्वाह है, उसके साथ कोई और काम होना चाहिए, वहाँ से भी आमदनी आए, ताकि वो बचे। एक अपने खर्चे पे लगे और एक फायदा बचे, पूरा इन्वेस्टमेंट में जाए, सेविंग में जाए। ऐसे लोग भी कभी अपने घर में नहीं शिफ्ट होते। ऐसे लोग भी कभी अपने घर में नहीं शिफ्ट होते कि जो ये नहीं जानते कि क्या आमदनी है उनकी और क्या अखराजात है। उन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बनाई हुई ना, कि भाई कितनी आमदनी है और कितने खर्चे हैं। ये भी कभी अपने घर में नहीं जाते। ऐसे लोग भी कभी अपना घर नहीं बना सकते और हमेशा किराए पे रहते हैं, कि जो बुनियादी तौर पे इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि भाई हमारे ऊपर ये कितना बड़ा चैलेंज है, ये कितना बड़ा काम है जो कि हमने करना है। उसको उससे हमेशा तवज्जो हटाए रखते हैं, और बड़ा काम होने की वजह से बड़े काम में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी फोकस चाहिए, बड़ी कमिटमेंट चाहिए, है जी, बड़ी स्ट्रेटजी चाहिए। तो ये सारा चीज़ें नहीं कर सकते, तो हमेशा ये सोचते ही नहीं है, वो भी हमेशा किराए पे रहते हैं। आप देख लीजिएगा, ऐसे लोग भी हमेशा किराए पे रहते हैं कि जो काम पे दिलजमी से काम नहीं करते, शौक से नहीं जाते। किराए पे मकान लिया और उसी में सोए हुए हैं एसी लगा के, और कभी चले गए कभी नहीं चले गए। ऐसे लोग भी हमेशा किराए पे रहते हैं, क्योंकि वो धोखा दे रहे हैं, और किसी को नहीं, अपने को समझते हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, वो अपने को धोखा दे रहे हैं। ऐसे लोग हमेशा किराए पे रहते हैं। ऐसे लोग कि जो उधार का सामान मंगवाते हैं, यानी वो सारा महीना मंगवाते रहते हैं, वो जब तनख्वाह आती है और जाके वहाँ जमा करा देते हैं। खुद मंगवा रहे हैं, बच्चा मंगवा रहा है, वाइफ मंगवा रही है, कुछ ऐसे लोग भी सारी उम्र किराए पे रहते हैं बेचारे, क्योंकि वो बनता ही नहीं है, वो जुड़ता ही नहीं है। वो पैसा घर की शक्ल ही नहीं देखता, पैसा आता है और बार बार से ही चला जाता है। ऐसे लोग भी कभी अपना घर नहीं बनाते, या हमेशा ही किराए पे रहते हैं, कि जो पैसे को घर में वेलकम नहीं करते। पैसे को घर में वेलकम किस तरह करना होता है कि आप उसको पहले घर में लाएं, फिर बैठें, फिर सोचें कि अब हमने पैसे का क्या करना है। यानी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, जो इन्वेस्टमेंट, पहले तो इन्वेस्टमेंट पे कोई पैसा जाना चाहिए, और जो बच जाए वो खर्च करना चाहिए। चले, उसमें थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना कि जी जो पैसा आएगा पहले अखराजात पूरे होंगे, तो उसके बाद जो बच गया तो वो इन्वेस्ट करेंगे, वो भी, उनका भी कभी घर नहीं बनता, वो हमेशा ही किराए पे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ऐसे लोग भी हमेशा किराए पे रहते हैं जो कहीं जम के काम नहीं करते। कभी कोई काम किया,
कहीं कहीं कोई मसला हुआ, वहाँ से निकले दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, वो सेटल ही नहीं हो पाते। ऐसे लोग भी हमेशा किराए के मकान में रहते हैं। ऐसे लोग भी हमेशा किराए के मकान में रहते हैं कि जो गली में लोगों से फजूल गुफ्तगू करते रहते हैं। यानी लोगों के अपने घर हैं, वो मालिक है अपने अपने घरों के, अब ये उनके दरमियान बैठे हुए और ये गप कर रहे हैं। यानी बंदा बच्चों वाला है, 50 साल 40 साल 35 साल उसकी उम्र है, और वो अभी भी सीरियस ही नहीं है अपने उन जिम्मेदारियों के बारे में कि जो उसकी है और उसने हल करनी है, उसके बारे में सीरियस नहीं, और उनके साथ जाके गपशप कर रहा है, शाम को सिगरेट पी रहा है, शाम को खड़ा हुआ है कि जिनके अपने घर हैं और वो उसको किराएदार कहते हैं या समझते हैं, और वो इस चीज़ को एडजस्ट कर रहा है, वो समझ रहा है कि भाई मैं हूँ। यानी वो स्केप अख्तियार कर रहा है ज़िंदगी में। जो लोग स्केप अख्तियार करने वाले हैं ना, जिम्मेदारी से स्केप अख्तियार करना, आप उनको कोई काम कहेंगे तो वो ऐसे कहेंगे जैसे उसे पता ही नहीं लगा। यानी वो ऐसे अगले को धोखा दे रहे हैं, धोखा वो अपने आप को। ऐसे लोग भी हमेशा किराए के मकान में रहते हैं। ऐसे लोग भी हमेशा किराए के मकान में रहते हैं कि जो गाड़ी नहीं ले सकते, मोटरसाइकिल नहीं ले सकते, कोई कीमती चीज़ नहीं ले सकते, पैदल ही होंगे आप देखिएगा। यानी वो रिक्शा ढूंढ रहे होंगे, कभी बस ढूंढ रहे हैं, कभी कुछ, क्योंकि वो जो घर है एक बड़ा टारगेट है। पहले मोटरसाइकिल है, उसके बाद कोई गाड़ी है पुरानी, उसके बाद कोई बेहतर गाड़ी है, सो दैट कि वो भी एक एहसास तरह की चीज़ है, क्योंकि कल को अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी उनके काम आ सकता है, वो बेच के प्लॉट ले सकते हैं कोई। ऐसे लोग भी हमेशा ही किराए के मकान में रहते हैं। ऐसे लोग भी किराए के मकान में रहते हैं कि जो फ़र्ज़ करो उनके बच्चे हैं, औलाद है, अब उसके ऊपर उन्हें नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, यानी वो उनका बेफिक्री है, बेफिक्री। ऐसे लोग हमेशा किराए के मकान में रहते हैं। तो बहरहाल ऐसे बेशुमार रीज़न्स हैं। आप अगर आपने दाएँ बाएँ देखें तो उनमें ये खामियां देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये कभी अपने घर में नहीं जाएगा, क्योंकि इससे मुख्तलिफ जो सोचे है ना, इससे अपोजिट जो सोचे है, वो आपको अपने घर की तरफ लेके जाते हैं। ज़िम्मेदार होना, काम पे दिलजमी से काम करना, देखभाल के ख़र्चा करना, पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करना, फिर जो बच जाए वो उसको वो करना, इन्वेस्ट करना, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल लिए उनके साथ बैठ के प्लान बनाना, ठीक है ना, अपनी कोई कमेटी डालना या कहीं कोई इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ ले लेना और उसकी इंस्टॉलमेंट पूरा करने के लिए कोशिश करना, कोई पार्ट टाइम करना साथ में, ताकि 2 इनकम हो जाए। किसी बंदे के साथ वक्त ज़ाया नहीं करना, क्योंकि टाइम ही है। अगर 4 घंटे आप कहीं लगाएंगे तो फर्ज़ करो आपको महीने के बाद 20,000 25,000 आ सकते हैं। अब अगर 4 घंटे या 3 घंटे या 2 घंटे आप गली में खड़े होकर गपशप मारते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं और आपकी आदतें भी ख़राब हो रही हैं। फिर जब आपको करना पड़ेगा आप कर नहीं पाएंगे। बेशुमार रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लोग अपना घर नहीं बना सकते। प्रॉपर्टी रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।